राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकले और शिकार खेलने के लिए वन में गए तो वन में घूमते घूमते राजा परीक्षित को प्यास लगने लगी और जैसे ही प्यास लगी तो सामने शमीक ऋषि की कुटिया दिखी। अब जो शमीक ऋषि हैं वो अपनी साधना कर रहे हैं, ध्यान लगाए बैठे हैं। उन्हें नहीं पता कि कौन आया कौन गया, किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो नहीं कुछ सुन रहे क्योंकि वो भगवान का ध्यान में है, भगवान का ध्यान लगा करके बैठे, नहीं सुन रहे। राजा परीक्षित ने 3 से 4 बारी ऋषि से जल मांगा, पीने के लिए जल दीजिए। और जब जल नहीं मिला तो राजा को क्रोध आया और जैसे ही कुटिया से बाहर निकले तो देखा कि एक मृत सर्प पड़ा है और उस मृत सर्प को अपनी बाण की नोक से उठाया और उठा करके अंदर आकर शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। डारी नाग ऋषि कंठ में नृप ने कीन हो पाप, होनहार को करहु तो श्रृंगी दीन हो श्राप। शमीक ऋषि के कंठ में वो सर्प डाल दिया और जैसे ही सर्प डाला तो शमीक ऋषि का पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि वो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करते करते ही उन्हें पता लग गया कि राजा ने मेरे पिता का अपमान कर दिया। उस कौशिकी नदी का जल हाथ में लेकर के आचमन किया, कुलांगा जिसने भी मेरे पिता का अपमान किया है आज से 7वें दिन उसे तक्षक नाग डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही शमीक ऋषि को ये पता चला कि ऐसा ऐसा श्राप दे दिया गया, दौड़ते हुए राजा परीक्षित के महल में जाते हैं क्योंकि राजा परीक्षित को नहीं पता श्राप के बारे में। राजा परीक्षित अपने महल में पहुंचे, मुकुट को उतारा। कौन सा मुकुट राजा परीक्षित ने धारण कर रखा था? एक बार राज खजाने की सफाई करते समय एक स्वर्ण जड़ित मुकुट निकलता है और वो मुकुट एक राजा ने बाकी दूसरे राजाओं को मार करके लूट करके बनवाया था, इसलिए उस मुकुट में कलयुग का निवास था। और जैसे ही वो मुकुट राजा परीक्षित को पहनाया गया तो राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। आज जैसे ही मुकुट को उतारा है बुद्धि ठिकाने आई है कि तभी शमीक ऋषि आते हैं, श्राप के बारे में बताते कि ऐसे ऐसे आपको श्राप दे दिया गया है। राजा परीक्षित ने अपना राजपाट सब छोड़ दिया। अगर हमें पता चल जाए कि आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु होने वाली है तो हम क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? घर बार छोड़ करके वन में चले जाएंगे? हाँ या ना? हाँ कुछ तो बोलो, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? अभी तो बोल रही है जाएंगे, जाएंगे कहीं नहीं है। अगर हमें पता चल जाए कि आज से 7वें दिन हमारी मृत्यु है तो बोले हम वो नहीं करेंगे जो राजा परीक्षित ने किया। राजा परीक्षित ने अपना राजपाट सब त्याग दिया और वन की ओर चले गए। बोले हम तो वो करेंगे कि भैया सबसे पहले अपनी प्रॉपर्टी जो है बेटे बहू के नाम कर दें, फिर सभी रिश्तेदारों से मिल लें क्योंकि अब तो जा ही रहे हैं भगवान के धाम। लेकिन राजा परीक्षित ने अपना सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया और गंगा जी के तट पर जाकर के बैठ गए हैं। उत्तर की दिशा में मुख करा, कुशा का आसन लिया और कि तभी वहां बड़े बड़े ऋषि एकत्रित होने लगे, बड़े बड़े ऋषि एकत्रित होने लगे।
कि तभी वहां 16 वर्षीय श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। और जैसे ही श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हुए। सुखदेव जी को आसन दिया है, आसन दिया और कहा कि अब आप ही राजा परीक्षित का उद्धार कीजिए। भगवान श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं और कथा शुरू होते ही राजा परीक्षित ने भगवान से पूछा कि मुझे भगवान के अवतारों के बारे में जानना है, भगवान ने कितने अवतार ग्रहण किए।